26. If 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water vapor could be produced? तो गिवन है 10 तो वॉल्यूम हाइड्रोजन के और 5 जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन के, रिएक्शन करें तो कितना वाटर बनेगा। तो ये हम स्टोइचियोमेट्री से ही बता पाएंगे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या होता है, 2 मोल तो हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और 2 मोल वाटर बनता है। Thus 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। Hence 10 volumes of hydrogen will react completely with 5 volumes of O2 to produce 10 volume of water vapor। तो इसमें यही देखना है हमने कि 10 वॉल्यूम यदि डाई हाइड्रोजन है रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन है, मतलब ये आधा होगा, हाइड्रोजन डबल बनेगी गैस और ऑक्सीजन के मुकाबले। जब ये रिएक्शन उल्टी करेंगे तो भी, सीधी करेंगे तो भी यही रिएक्शन आएगी। ये डबल लेके चलेंगे तो ये आधी लेके चलेंगे, ये 2 है तो ये 1 है तो ये भी 2 बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है हाइड्रोजन और 5 दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो 10 ही वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर आर प्रोड्यूस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट में बदलना है। 7 बेसिक यूनिट हमने बताई थी। तो पिकोमीटर में मीटर होगी तो 28.7 पिकोमीटर है, 15.15 माइक्रो सेकेंड है और 25,365 मिलीग्राम है। तो इनको हम बेसिक यूनिट में बदलेंगे, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में। 28.7 पिकोमीटर को हमने मीटर में बदलना है तो हमको पता होना चाहिए 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻12। तो ये डायमेंशन एनालिसिस से पिकोमीटर कट गया, क्या बचा, मीटर बच गया। और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 2.87। साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दिया 10⁻11। इसको हम छोटा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, बड़ी, 12 माइनस से 11 आ जाएगी। इसी तरह 15.15 माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड्स को हमने सेकंड में बदलना है। तो हमको पता है 1 माइक्रो सेकेंड जो होती है वो 10⁻6 जो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड। तो इसको हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रो सेकेंड को हमने काटना है तो 1 माइक्रो सेकेंड इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड। 10⁻⁻6 सेकेंड आएगा यहाँ पर, क्योंकि उत्तर हमने सेकंड में निकालना है। तो सेकंड जो होती हैं वो टाइम की एसआई बेसिक यूनिट होती हैं। तो माइक्रो सेकंड से माइक्रो सेकंड कटेगा, सिर्फ उत्तर सेकंड में आएगा। 1.515 10⁻⁻5 सेकंड। इसी तरह थर्ड है 25,365 मिलीग्राम को हमने किलोग्राम में बदलना है। तो हमको पता होना चाहिए मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो मिलीग्राम काटना है। तो हमको पता है 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होते हैं, मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया। फिर हमने उत्तर ग्राम में नहीं चाहिए, किलोग्राम में चाहिए हैं। तो हमने को पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम से ग्राम की यूनिट कट जाएगी, सिर्फ किलो बचेगी। तो इसको सबको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 10⁻⁻2 किलोग्राम।